नमस्कार, कशिश न्यूज के इस स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों के पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे, साथ ही कुछ और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के यात्रा पे हैं और इस यात्रा के क्रम में वो तमाम जगहों पे जा रहे हैं। पगडंडी सड़कों के माध्यम से वो अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, कोविड में जिनकी मृत्यु हुई थी उनके परिजनों से मिल रहे हैं। और अमूमन इस तरह के रास्ते से पे जाने से छोटे छोटे नेता भी बचते हैं, लेकिन इतने बड़े नेता होने के बावजूद वो लोगों से मिल रहे हैं, खासतौर पे फीडबैक ले रहे हैं, ग्राउंड से फीडबैक ले रहे हैं। सर, लगातार आप यात्रा पे हैं, थके नहीं हैं? बहुत ज़्यादा यात्रा हो रही है आपकी। नहीं, देखिए, यात्रा में लोगों से इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और जिस मकसद से हम निकले हैं, लोगों से बातचीत हो रही है, फीडबैक मिल रहा है। तो अब इन बातों को देखकर और जहन में ऐसी बातें जब आती है तो थकावट कहाँ फिर उसमें बीच में गुंजाइश है। थकावट तो ऐसे ही दूर हो जाती है। पब्लिक के बीच जाइए, बहुत आनंद आता है और खास करके गरीब लोग जो गांव में रहते हैं तो उनके बीच जाने में बहुत अच्छा लगता है, मन प्रसन्न रहता है। हाँ, ठीक है, उनकी समस्या है, उसको दूर करने का एक अवसर भी दिखता है, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। कोई थकावट जैसी बात नहीं। क्या फीडबैक आ रहा है सर? क्योंकि कार्यकर्ता से भी मिल रहे हैं आप और आम लोगों से भी आप मुलाकात कर रहे हैं, उनसे कागजात भी ले रहे हैं, उनकी समस्याओं को भी सुन रहे हैं। तो किस तरह के समस्या है जो खासतौर पे जो उत्तरी बिहार का इलाका था, क्योंकि अभी आप दक्षिणी बिहार में हैं, तो उसी तरह की समस्याएं हैं या समस्याएं कुछ अलग है? देखिए, मोटे तौर पे तो लगभग एक जैसी ही समस्या है, लेकिन कहीं कहीं स्थानीय स्तर की समस्या होती है। तो कहीं कहीं अलग जगह पर अलग तरह की समस्या मिलती है, लेकिन सामान्य तौर पे एक ही तरह की समस्या है। अफसरशाही को लेकर भी लगातार बातें उठ रही है, विपक्ष भी सवाल उठाता रहा है कि बिहार में अफसरशाही पूरी तरह से हावी है। क्या सर आपको भी लगता है कि जो काम करने का जो तरीका है अफसरों का, उसमें बदलाव आने की जरूरत है? देखिए, कई जगह ऐसी शिकायत मिलती है जो अधिकारियों की ओर से लापरवाही लोग बताते हैं। अब जो काम एक दिन में हो जाना चाहिए था, अब सुस्ती अधिकारियों की रहती है, जिस वजह से लोगों को थोड़ी परेशानी होती है। तो इस तरह की भी शिकायत कुछ जगह से मिलती है, लेकिन अब इस तरह की शिकायत को दूर करने के लिए सरकारी अधिकारियों को भी चाहिए, जो आला अधिकारी बड़े अधिकारी हैं उनको नीचे के अधिकारियों पर नजर रखनी चाहिए और ऐसी शिकायत दूर निश्चित रूप से की जानी चाहिए। संगठन को लेकर भी लगातार आप सक्रिय हैं। क्या सर वाकई में संगठन में जिन लोगों को होना चाहिए था, खासतौर पे जो कमेटी का गठन हुआ है, उसमें भी कई लोग ऐसे हैं जो थोड़े निष्क्रिय जरूर हैं पार्टी को लेकर, तो लगता है सर कि संगठन में भी एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है निचले स्तर पर, जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर? देखिए, कुछ संशोधन की गुंजाइश तो ऑलवेज रहती है और उस दृष्टि से कोई बड़ा बदलाव की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन स्थानीय स्तर पे अलग अलग इकाई में कुछ लोग छूट गए हैं जो काफी सक्रिय हो सकते हैं, सक्रिय हैं भी, लेकिन संगठन में उनको जगह नहीं मिली है। तो ऐसे लोगों को उस इकाई के कमेटी के साथ जोड़ना, इसकी जरूरत है। तो कुल मिला जुला कर थोड़ा संशोधन की जरूरत है कहीं कहीं, और ऐसा संशोधन को एक बार नहीं तो निरंतर चलते रहता है। मुख्यमंत्री जी भी यात्रा पे हैं, वो भी घर से निकलकर सड़कों पे हम निकल रहे हैं, लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। आप भी यात्रा पे हैं, तो लगता है सर कि जनता से जुड़ने का एक अच्छा माध्यम है और इसीलिए आप दोनों लोग जो हैं वो काफी सक्रियता दिखा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से जनता से जुड़ने का तो माध्यम है ही, और राजनीति में, सार्वजनिक जीवन में लोगों के बीच जितना रहिएगा अधिक से अधिक, उतना ही लाभ मिलेगा, संगठन की दृष्टि से भी और लोगों की सुविधा को बढ़ाने की दृष्टि से भी। तो यह तो है ही। एक सवाल है कि एनडीए गठबंधन में सब कुछ ऑल इज वेल है, आप लोग भी कहते हैं कि नहीं, ये गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप लोग को ऐतराज है। गठबंधन में होते हुए भी आप लगातार सवाल उठा रहे हैं, चाहे जनसंख्या, जातिगत जनगणना को लेकर हो। बीजेपी कहती है कि जो है कई मुद्दों पर आप लोग विरोध जता रहे हैं, तो लगता नहीं है गठबंधन की सेहत पे कुछ असर पड़ेगा इसको लेकर? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गठबंधन में पार्टी होती है अलग अलग, हमारी पार्टी अलग है, भारतीय जनता पार्टी अलग है, उनके अपने नीति सिद्धांत हैं, हमारे अलग नीति सिद्धांत हैं, तो उसके आधार पर मत में तो भिन्नता होगी।
और नेचुरल है, इसमें कोई नेचुरल जैसा नहीं है। तो उनकी राय कई मुद्दों पर अलग है और हमारी राय अलग है। कई बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी कानून बनना चाहिए। आप लोगों ने इसको लेकर ऐतराज जताया, आप लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बीजेपी इस पर चुप्पी साध है। तो लगता नहीं सर कि आप लोग की बातें वो नहीं सुनना चाहती है? केंद्र में आप लोग की जो केंद्र में सरकार है उसमें आप लोग की भी हिस्सेदारी है, तो बातें लेकिन आप लोग की नहीं सुनी जा रही है। देखिए, बात सुनने की बात जहाँ तक है तो उसके लिए कई बार ऐसा होता ही है कि सरकार कुछ नहीं करना चाहती है, लेकिन चारों तरफ से अगर आवाज आती है तो फिर उसमें अपनी राय में सरकार में बैठे हुए लोग भी संशोधन लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी आपने देखा काफी दिनों से था कि जो केंद्र नीट के माध्यम से बच्चों के एंट्रेंस टेस्ट को लेता है, उसमें जो केंद्रीय कोटा है उसमें रिजर्वेशन की व्यवस्था नहीं थी और उसके लिए आवाज काफी दिनों से हो रही थी। आवाज जब तेज हो गई तो केंद्र सरकार को निर्णय लेना पड़ा। तो उस तरह से और भी मामले होते हैं और इसके लिए हम लोगों का धर्म बनता है, जो पार्टी का सिद्धांत है, जनता की जो आकांक्षा है, उसके हिसाब से हम उचित जगह पर अपनी मांग रखेंगे जो हम लोग रख रहे हैं। और सुनना नहीं सुनना, कब सुनेंगे, यह तो उनका मामला है। लेकिन इस जातिगत जनगणना को कराने को लेकर एक बड़ा माहौल आप लोग लगातार बनाएंगे पूरे देश में। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि अभी नहीं बनाएंगे तो फिर 10 साल के बाद जनगणना होगी ना, और 10 साल के बीच में काफी नुकसान हो जाएगा लोगों का, रोज नुकसान हो रहा है। तो 10 साल फिर नुकसान होने देना यह कहीं से उचित नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग की कोशिश है कि माहौल बने और केंद्र सरकार निर्णय ले, और मुझको लगता है कि इस तरह का माहौल देश में बन रहा है। सर, जनगणना हुआ था उसमें भी जो आंकड़े आए थे, आंकड़े अभी तक सार्वजनिक नहीं हुए, तो इसको लेकर भी थोड़ी सी अड़चने जरूर है कि आखिर आंकड़े सार्वजनिक करने में परेशानी क्या है, क्योंकि उस समय तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने जनगणना कराया था, तो आंकड़े अभी तक मतलब सार्वजनिक नहीं हो पाए। हाँ, निश्चित रूप से आंकड़ा सार्वजनिक होना चाहिए था, लेकिन सार्वजनिक नहीं हुआ। अब इसके पीछे क्या कारण है तो ही लोग बता पाएंगे, लेकिन आंकड़ा सार्वजनिक होना चाहिए था। ऐसे यदा कदा यह बात आते रही है कि वह जो सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई थी उसमें जो सर्वे हुआ था उसमें मुकम्मल तौर पे नहीं हुआ था, कहीं कहीं बच गया था या कुछ त्रुटियां रह गई थी, जिसके चलते केंद्र सरकार की ओर से जारी नहीं किया गया। खैर, वह बात अपनी जगह है, लेकिन अभी तो फिर से जनगणना आ गई है ना, तो इसमें जातीय जनगणना कर ले तो सब रिपोर्ट आ जाएगी। एक अंतिम सवाल है सर कि लगातार विपक्ष आप लोगों के कार्यशैली पर सवाल उठा रहा है, बढ़ते अपराध को हवाला दे रहा है, भ्रष्टाचार को लेकर लगातार हमला कर रहा है। अब जो है चिराग पासवान जो लगातार आप लोग के सरकार पर सवाल उठाते रहे, कल उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात भी किया। अब चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों एक साथ आने के ऐसे संकेत मिल रहे हैं। खुद लालू प्रसाद यादव ने भी अपील किया है कि चिराग और तेजस्वी को एक साथ आना चाहिए ताकि बिहार का विकास हो सके। तो क्या इसको आप किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि लालू यादव भी काफी सक्रिय रूप में अब राजनीति में फिर अब उनकी कम बैक हो रही है? देखिए, अब कुछ भी कर लें विपक्ष के लोग, कोई भी साथ आ जाए, उनका मामला है किसके साथ रहेंगे किसके साथ नहीं रहेंगे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम गांव में घूम रहे हैं, कहीं कोई नाम लेने वाला है क्या? जो विपक्ष की पार्टी के नेता हैं उनका कोई नाम लेने वाला है क्या? कहीं नाम लेने वाला नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार जी जो काम कर रहे हैं गरीबों के लिए, जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए, उसका बहुत ही अच्छा प्रभाव लोगों के ऊपर है। और विपक्ष चाहे जो रणनीति बना ले, उससे कोई लाभ और हमारा नुकसान नहीं होने वाला। चिराग और तेजस्वी साथ भी आएंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आने वाले समय में उपचुनाव भी है, बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। लगता है कोई नुकसान नहीं होगा जेडीयू को? बिल्कुल नहीं, आना है उनको आवे और साथ में दोनों, और नहीं आवे उनकी मर्जी, लेकिन उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो आपने ये भी कहा है सर कि जिस तरह का हाल चिराग पासवान का हुआ था वैसे ही तेजस्वी का होने वाला है, तो क्या आप संकेत दे रहे हैं कि आरजेडी के अंदर भी बड़ी टूट होने की संभावना है, परिवार में ही काफी झगड़ा है इसको लेकर? देखिए, परिवार में है यह बात हम क्या सभी लोग जानते हैं, आरजेडी के लोग और बेहतर जानते हैं, और उन लोगों से व्यक्तिगत जो बातचीत होती है, जो लोग उनके परिवार से, लालू जी के परिवार से ज्यादा करीब लोग हैं, वो और लोग उस तरह के लोग और बेहतर बताते हैं कि वहाँ क्या स्थिति है, और जो स्थिति है तो आज न कल परिणति तो उसी रूप में होना ही है। तो लोजपा की तरह आरजेडी बिखर जाएगी?
परिवार की जो स्थिति है और आसपास की जो स्थिति है और जो आचार व्यवहार उन लोगों का है उनकी ही पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ, उसका परिणाम तो इसी रूप में अभी आवे या थोड़ा विलम्ब से आवे, लेकिन इसी रूप में आना है। बिल्कुल, उपेंद्र कुशवाहा जी तमाम जगहों पर यात्रा कर रहे हैं और इसी यात्रा के क्रम में वो लोगों से मिल भी रहे हैं, लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं और इनकी कोशिश एक ही है कि जेडीयू कैसे बिहार की नंबर 1 पार्टी बने और इसी कोशिश में लगातार यात्राओं का दौर भी जारी है। कैमरामैन राजू के साथ अवनीश कुमार, कशिश न्यूज, जमुई। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ग्राउंड जीरो से हमारी ये खास रिपोर्ट जारी रहेगी।